नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हाल ही में यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत उसने ये कहा है कि जो नए जलवायु परिवर्तन के लिए नियम रखे गए थे वो पूरी तरीके से या संभावित तौर पर वो फेल हो गए हैं। तो यूएनईपी में क्या सारी बातें कही गई हैं, रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष है, वो सारा हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो आपका टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो चलिए फिर देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 जो है वो जारी की गई और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और आपको बता दें कि ये रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर साल ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्तमान में जो तापमान है वो 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लक्ष्य रखा गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस। और इस लिहाज से ये जो तापमान वृद्धि है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, इसमें बढ़ते उत्सर्जन की भी बात कही गई, यानी उत्सर्जन जो है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग 2024 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो 2.3% बढ़कर 57.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो गया है। हालांकि ये जो पूरा रिपोर्ट है इसमें एनडीसी में सभी देशों को अपने प्रस्ताव रखने थे जितने भी थे, लेकिन इसमें सिर्फ 60 देशों ने ही अपना एनडीसी प्रस्तुत किया है, जो कि 2035 के लिए नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी जो है वो सिर्फ 60 देशों ने ही प्रस्तुत किए हैं। बहुत से विकासशील और विकसित देशों ने अभी भी इसको प्रस्तुत नहीं किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुल वैश्विक उत्सर्जन का ये 63% है और इसके साथ ही 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के लिए 2035 तक उत्सर्जन में 55% की गिरावट की आवश्यकता है। और जिस हिसाब से तापमान बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थी रिपोर्ट की मुख्य बातें। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पेरिस समझौते के बारे में, क्योंकि इसमें जो है वो तापमान टारगेट रखा गया था जिसको कि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो पेरिस समझौता के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 में 196 दलों के द्वारा अपनाया गया था। और इसी के साथ इसको लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 4 नवंबर 2016 को। तो ये जो पेरिस समझौता है एक बार देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लाया गया। तो यही बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए पेरिस समझौते को लाया गया था। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखना है, यानी कि इसे जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करना है पेरिस समझौता के तहत। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। तो अब बात करेंगे एनडीसी, जो कि हमने डिस्कस किया कि ये सिर्फ 60 देशों ने ही अभी प्रस्तुत किए हैं। तो एनडीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है और ये पेरिस समझौते के अंतर्गत ही आता है। और इसके तहत जितने भी देश हैं विकासशील और विकसित सभी को अपने उत्सर्जन कटौती और अनुकूलन की योजना बतानी होती है कि वो अपने देश में अपने राज्य में किस हिसाब से जो है उत्सर्जन कटौती करने के लिए कार्य करेंगे। तो इसी के साथ ये जो भी योजना है इनको हर 5 साल में अपडेट किया जाता है। हालांकि ये हर देश की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्तर पर जो है वो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य रखे, लेकिन फिर भी इसमें सभी देशों की यानी विकसित और विकासशील देशों की भागीदारी ज़रूरी होती है। और ये जो एनडीसी है वो किस लिए महत्वपूर्ण है ये भी हम समझ लेते हैं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार व्यापक जलवायु समझौता हुआ है और इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। और इसी के साथ ये वैश्विक एकजुटता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, यानी देशों को जो भी लक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो भी उन्होंने लक्ष्य रखे हैं, उसको जो है अगर वो टाइम पर नहीं पूरा कर पाते हैं तो इसके लिए उन्हें जवाबदेही भी देनी पड़ती है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। यानी कि हम सभी ने देखा कि पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने पे अभी भी हम बहुत तरीके से पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो इसके लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, एक बार हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही कि जलवायु नीतियों और शासन में सुधार की आवश्यकता है, यानी कि जो भी हमारी जलवायु नीतियाँ हैं उनको अपडेट करना चाहिए। उनमें जो भी चुनौतियाँ आ रही हो उनके हिसाब से जो नई जलवायु नीति है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।
और इसी के साथ विकासशील देशों को अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता देनी चाहिए ताकि जो भी आवश्यक ज़रूरतें हैं किसी भी देश की उनको पूरा करके जो भी लक्ष्य है उसको जलवायु परिवर्तन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों को जलवायु लक्ष्यों के भी अनुरूप बनाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ पवन और सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों का भी उपयोग करना चाहिए जिससे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसी चीज़ें जो हैं वो कम हो सके। और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कि सरकार को देशों को कार्य करने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो भी लक्ष्य हैं सिर्फ कागजी दस्तावेज में सिमट करके न रह जाएं, उनका जो है वास्तविकता में भी उपयोग होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की, तो प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 2010, बी 2012, सी 2015 या डी 2018। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।